राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, दिल से हार्दिक स्वागत है और सभी बहनों से बड़ा ही सपोर्ट मिल रहा है। आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी पौराणिक कथा है राजा नल की उत्पत्ति। इसका एक भाग मैंने पहले डाल दिया है कि राजा नल को शनि की 7.5 लगी थी। शनि की कुदृष्टि के कारण कैसी कैसी यातनाएं भोगनी पड़ी थी और एक तेली के घर उसकी लाट हाँकनी पड़ी थी। तो ये थोड़ी कहानी लंबी है, कई भाग हैं इसके, एक एक करके सभी भाग बताएंगे और बड़े ध्यानपूर्वक सुने। और अगर कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल विष्णु भगवान की जय। एक राजा था और उसके 7 रानियाँ थीं। 7 रानियाँ थीं, लेकिन एक भी रानी के पुत्र नहीं था। और जब 7 रानियों में से एक भी पुत्र नहीं था तो राजा बड़ा ही दुखी रहता था। देख, मैंने 7 शादियाँ कर लीं, लेकिन फिर भी मैं पुत्रहीन हूँ, मेरे कोई भी संतान नहीं है, तो मेरे बाद इस राजभार को कौन संभालेगा। तो इसी चिंता में वो व्याकुल रहता था। रात दिन उसको यही चिंता सताती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह राजा और दरबार में जाता है। दरबार में जाता है और क्या देखता है कि जैसे ही वो दरबार में जाता है, एक चूड़े की सामने से आ जाती है। अब चूड़े की सामने से आ जाती है और राजा को देखते ही वो 3 बार थूकती है, ज़मीन में थुकथुकाती है और 3 बारी झाड़ू मारती है। ये सब राजा अपनी आंखों से देख रहा था। तो जैसे ही उसने देखा कि इसने ऐसा किया है तो उस जमादारनी को बुलाता है और उससे कहता है कि क्यों तो तूने थुकथुकाया और क्यों तूने ज़मीन में झाड़ू मारी। कि नहीं राजा साहब, कुछ नहीं, वैसे ही कि मैंने देख लिया, तू जो कह तो बता दे, और नहीं तो तेरे सारे परिवार को कोलों में पिलवा दूंगा। अब वो कहती है कि राजा साहब, आपने पुत्री हो, इस कारण तो मैंने थुकथुकाया और इस कारण ज़मीन में झाड़ू मारी कि मैं घर जाऊंगी और जाते ही मेरे घर में आज लड़ाई होगी। कि क्यों, कि आपके कोई संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण अगर कोई मुख देख लेता है तो कुछ ना कुछ घटना होती है। तो राजा ने अपने खजांची को बुलाया और बहुत सारा उसको धन दिया कि मैं भी तो देखूं कि कैसे इसके घर में लड़ाई होती है। बहुत सारा धन दे के कि आज कोई काम मत कर और तू जा और घर चली जा। धन लेकर वो जाती है और पीछे से अपने 2 दूतों को भेज देता है राजा कि जाओ देख के आओ, ये सच कह रही है क्या झूठ बोल रही है। अब घर जाती है, जमादार बाहर से आता है, अवक करता नदक, लड़ाई शुरू और उसको पीटना शुरू कर देता है। ये सारी बातें आकर जो राजा के दरबारी थे वो राजा को बताते हैं कि महाराज, उसने जो कहा था वो सत्य था। उसने तो ये भी नहीं देखा कि कितना धन लाई है, क्या किया है, और जाते ही उसने तो मारपीट शुरू कर दी। अब तो राजा ने ये सारी बातें सुनी कि जब एक जमादारनी मेरे मुख देखने से उसकी ये हालत होती है तो सारी प्रजा रोज मेरा मुख देखती है और मैं उनका न्याय करता हूँ, तो उन पर कितने कष्ट सहती होगी मेरी प्रजा। तो मेरा तो मुख दिखाने का धर्म ही नहीं है, तो मैं तो क्यों ना यहाँ से निकल जाऊँ। तो वो बिना बताए किसी को और एक जंगल में चला जाता है और वहाँ एक ऋषि महात्मा बहुत बड़े, बहुत दिन से तपस्या कर रहे होते हैं, उन्हीं की सेवा में वो लग जाता है। तो उन ऋषियों के ऊपर मिट्टी लग गई थी, तो रोज़ नहाता धोता, उन मिट्टी को हटाता, जल उनके लिए जल भर के लाता। ऐसे ही उन महात्माओं की वो सेवा करने लग गया। जैसे ऋषि महाराज की तपस्या खत्म हुई और उनकी आंखें खुली और राजा को सामने पाया, तो जो महात्मा थे वो खड़े हो गए कि राजा साहब, आप और इस घोर जंगल में क्या कर रहे हैं। तो राजा था बोला कि मैं तो एक निपुत्री हूँ और मेरा राज्य पाठ में क्या साथ, क्योंकि मेरे मुख देखे से तो एक औरत की जब ऐसी हालत हो गई तो सारी प्रजा मेरा मुख देखती है तो उनकी क्या हालत होगी, इसलिए मैंने राजपाट सारा छोड़ दिया और मैं तो यहीं रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। तो जो ऋषि महात्मा थे उनकी तपस्या को देखकर, उनकी भक्ति को, निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने एक फल दिया उन्हें, और फल देके और कहा कि ये अब सबसे प्यारी रानी है, उसको दे देना। और भगवान ने चाही, विष्णु भगवान ने, आपके यहाँ अति सुंदर पुत्र रत्न पैदा होगा 9 महीने के अंदर। अब तो वो राजा खुशी खुशी और आता है और वो फल अपने सबसे छोटी रानी को वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे, और उनको वो फल दे देता है।
अब फल खाते ही रानी कुछ दिन बाद गर्भवती हो जाती हैं और जो 6 रानियां होती हैं वो उनसे जलने लग जाती है। राजा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जो 6 रानियां होती हैं वो जलती हैं, कहती हैं कि अब तो इसके पुत्र होगा, अब तो ये रानी बन जाएगी, पटरानी बन जाएगी, हम तो बांदी बन जाएंगी। और जलने लग गई, स्नेह करने लग गई मुझसे। अब जलने लग गई तो उन्होंने कहा, 6 ने एक युक्ति बनाई कि क्यों ना इसको घर से ही, जब राज्य से ही निकल जाएगी तो इसके पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो हम बांदी कहाँ से बनेंगी, इसलिए इसको राज्य से ही निकलवा देती हैं। एक पंडित को बुलाती हैं और उसको बहुत सारा धन देती हैं, और धन दे के कहती हैं कि पंडित जी, और इस रानी को घर से निकलवा दो और धन देंगे हम आपको, ये तो ले जाओ। पंडित थोड़ा लोभी था, उसको लोभ आ गया और लोभ के वशीभूत होके उसने हाँ कर दी। अगले दिन पंडित जी नहा धो के और दरबार के चक्कर काटना शुरू कर दी। राजा की नज़र पड़ती है और राजा उसको बुलाते हैं कि ओहो पंडित जी, आओ भाग्य हमारे, जो आप हमारे घर पधारे, और आओ पंडित जी क्या सेवा करें। कि नहीं कुछ नहीं, तो बताओ पंडित जी हमारे दिन कैसे चल रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं दिन तो आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपको तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पर जैसे ही पर कहा और चुप पड़ गए तो राजा बोले, क्या बात है पंडित जी, खुल के बताओ। कैसे बताऊं? कि नहीं खुल के बताओ पंडित जी, कोई बात नहीं। कि महाराज आपके संतान तो होगी, लेकिन जो संतान होगी उसका मुख देखते ही आप गोविंदाय नमो हो जाएंगे। कि क्या? कि हाँ, जो संतान होगी उसका मुख देखते ही आप मर जाएंगे। तो राजा सोचने लगा कि ऐसी संतान का क्या महत्व जो मैं इसका मुख देखते ही मर जाऊं। वो बातें तो भूल गया कि एक ऋषि ने उसको फल दिया था। अब तो वो उसी धनाबुनी में लग गया कि मेरी संतान होगी, मैं मर जाऊंगा, इससे तो क्यों ना इस रानी को यहाँ से निकलवा दिया जाए। 6 रानी के पास गए, कैसे से बात है, और मेरे तो जब पुत्र होगा और पुत्र होते ही मैं मर जाऊंगा तो ऐसे पुत्र का क्या फ़ायदा। रानियाँ कहती हैं इसको निकलवा दो, मरवा दो, और मार के इसकी महाराज इसकी आंखें निकाल लाना, कहीं ऐसा हो फिर से जिंदी होके आ जाए, और इसके कपड़े भी इसके खून में करवा लाना। सारी बातें राजा को कहती हैं। तो राजा 4 जल्लादों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इस रानी को ले जाओ घोर जंगल में और इसको ख़त्म कराओ और इसकी आंखें निकाल लाना, और इसी के खून में इसके कपड़े भी रंग के ले आना। अब तो 4 जल्लाद आ जाते हैं और रानी को लेकर जंगल में चल देते हैं। अब जैसे ही जंगल में बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं और उसको जैसे ही काटने लगते हैं तो एक जब सबसे बुजुर्ग था वो बोला कि देखो, हमने इस रानी का वो कितने साल नमक खाया है, और आज हम इसके साथ अपघात करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। इससे तो ऐसा करते हैं कि एक मृग को मार लेते हैं, उसकी आंखें निकाल लेते हैं और इनके कपड़े उतरवा लेते हैं, उन कपड़ों को उसके खून में करके और राजा को दे देंगे। और रानी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि रानी जी, हमने आपका नमक खाया है, हम आपके साथ अपघात नहीं कर सकते, और आप गर्भवती हो, इसलिए कभी भी ये मत करना कि राज्य की सीमा में मत आ जाना, नहीं तो राजा हमें कोलू में पिलवा देगा, और आप अपने कपड़े उतार दो। तो रानी एक हिंस के पीछे खड़ी हो जाती है, अपने कपड़े उतार के उनको दे देती है, और एक मृग को वो मारते हैं और उसकी आंखें निकाल लेते हैं, उसी के खून में उन कपड़ों को कर ले जाते हैं और राजा को पकड़ा देते हैं। तो 6 रानी बड़ी खुश होती हैं और आंखों को देरी में गड़वा देती हैं, इधर उधर से निकलती हैं और उसमें ठोकर मारती हैं कि बल्ले रानी, बल्ले पटरानी, बल्ले रानी, बल्ले पटरानी, जल्ले लाला। उधर समय होता है राजा नल के जन्म का। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो विष्णु भगवान और अपनी योग माया से कहते हैं कि योग माया जाओ, और राजा नल का जन्म होने वाला है और आप उनकी माता की सहायता करो। योग माया एक बुढ़िया माँ का वेश धारण करके आती हैं और उनकी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। राजा नल का जन्म हो जाता है। जन्म करके तो वो जो उनकी राजा नल की माँ थी वो बेहोश हो जाती हैं। तो योग माया एक शेरनी का दूध और पिलाते हैं राजा नल को। शेरनी का दूध पिला के और उनके पास सुला के और वहाँ से योग माया अंतर्ध्यान हो जाती है। अब तो वो बच्चा रोने लग गया तो माँ उठ गई। ऐसी 3-4 दिन निकल गए तो वहाँ से एक लच्छीमन नाम का एक बनिया था जो व्यापार किया करता था।
और वो वहाँ से निकलता है। तो बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो अपनी गाड़ी वहीं रुकवा देता है, रथ रुकवा देता है कि देखूं कौन है। तो वहाँ खड़ा होकर बोलता है कि कौन है, भूत है, जिंद है, पिशाच है, कौन है, और निकल के सामने। तो राजा नल की जो माता थी वो बोली कि देख, ना तो मैं भूत, ना कोई पिशाच, ना कोई, और मैं तो एक स्त्री हूँ, और स्त्री है तो बाहर निकल के कैसे आऊँ, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, मैं नग्न हूँ। तो जो लच्छी मल नाम का बनिया था वो अपना फेंटा उतार कर और फेंक देता है, वो उसको लपेट के और अपने बच्चे को गोदी में लेके और वहाँ से निकल आती है। तो वो अपने राज्य में उसको ले जाता है। अब ले जाता है तो वहाँ उसकी घरवाली डंडा लेके खड़ी हो जाती है वाड़ने आगे द्वार पर कि तू दूसरी शादी कर लाया। वो बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं कर लाया, मैं तो इसको धर्म की बहन बना के लाया हूँ। और ये ऐसे ऐसे जंगल में थी कि धर्म की बहन बना के लाया तो इसका कुआं पूजन कर। अब उसका कुआं पूजन करते हैं वही राजा, और वहाँ आता है और उस लड़के को देखता है। ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये उन 6 रानियों की साजिश थी। अब तो वहीं उसका पालन पोषण होता है और राजा नल धीरे 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 बड़ा होता है। ये कहानी यहीं तक, आगे का पार्ट फिर सुनाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। राजा नल की आगे की कहानी आगे की वीडियो में डालेंगे, सभी बहनें ध्यान से सुने। राधे राधे।